Hello my dear psychology enthusiasts, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psych by Tanya. So after completing chapter number 1 in the last lecture, in today's lecture we are going to start with chapter 2, Self and Personality, and this chapter is very interesting and काफ़ी scoring है because जो भी आप चीज़ें पढ़ने वाले हो, it is somewhat related to your life or you might have observed those things in the people around you. So let's quickly explore इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं and then आज का पहला lecture start करते हैं. So without any further delay, let's begin. So let us first take an overview of how and what things are we going to study in this chapter. ठीक है, हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड वील बी एबल टू लर्न सम वेज फॉर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर. हम सेल्फ क्या होता है, हम खुद को कैसे डिफाइन करते हैं, खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ. तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे एंड वील स्टडी कि हम हमारे बिहेवियर को सेल्फ रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं. ठीक है, देन वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी कि साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सनालिटी क्या होता है. एक लेमैन टर्म्स में पर्सनालिटी इसकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है ये. ठीक है, वी यूज पर्सनालिटी बहुत कॉमन वेज में, बट साइकोलॉजिकली इट हैज़ अ वैल्यू एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू. तो वो हम पढ़ने वाले हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनालिटी. अब पर्सनालिटी क्योंकि इतना वास्ट और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो उसको स्टडी करने के लिए अराउंड 6-7 अप्रोचेस है जो हम पढ़ने वाले हैं एंड दे ऑल आर वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग. डेवलप इंसाइट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी पर्सनालिटी. अब क्योंकि हम सर्टेन ट्रेट्स पढ़ेंगे पर्सनालिटी में कि ये ट्रेट होता है, अब उसमें कुछ हेल्दी ट्रेट्स होंगे और कुछ बैड नेगेटिव ट्रेट्स होंगे, तो हम डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सी एक पर्सनालिटी में, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में क्या क्या हेल्दी ट्रेट्स होंगे तो वो हेल्दी पर्सनालिटी में जाएगा एंड क्या क्या नेगेटिव ट्रेट्स होंगे तो वो अनहेल्दी पर्सनालिटी में जाएगा. बिकॉज अगर किसी की पर्सनालिटी खराब है तो वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी हार्मफुल होती है. ठीक है, देन वील बी एबल टू डिस्क्राइब सम टेक्निक्स फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट. अब क्योंकि पर्सनालिटी जानना साइकोलॉजिकली इतना इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल की, टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, देयर डिसऑर्डर और एनीथिंग. ठीक है, तो क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती है. तो हम वो टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं कि हम पर्सनालिटी को एक्चुअली असेस कैसे करते हैं. ठीक है, तो लेट्स नाउ बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन हम यहाँ से देखेंगे. द स्टडी ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नॉट ओनली हु वी आर बट ऑल्सो आर यूनिकनेस एज वेल एज सिमिलैरिटीज़ विद अदर्स. कि हम कैसे बाकी लोगों से अलग हैं, डिफरेंट हैं, यूनिक हैं एंड हम बाकी लोगों से किस किस एस्पेक्ट पे सिमिलर हैं, कहाँ हम वन हो जाते हैं, लाए करते हैं साथ में. ठीक है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं. तो इससे हम सिर्फ खुद को नहीं समझेंगे, हम दूसरों को भी समझ पाएंगे. खुद का बिहेवियर तो समझोगे क्योंकि पर्सनालिटी समझ में आ गई है खुद की, दूसरे की भी पर्सनालिटी ट्रेट्स को तुम थोड़ा ऑब्जर्व कर पाओगे एंड तुम असेस कर पाओगे कि क्या बिहेवियर किस पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से रिजल्ट हो रहा है. ठीक है, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू स्टडी ऑल दिस. एंड जब तुम अपने आसपास के लोगों में वो चीज़ें ऑब्जर्व भी करते हो तो अगेन इट बिकम्स समथिंग विच यू रिलेट इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, सो लेट्स नाउ बिगिन विद द मेन टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक है सेल्फ एंड पर्सनालिटी. अब सेल्फ और पर्सनालिटी होता क्या है? इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक वेज इन विच वी डिफाइन आर एग्जिस्टेंस. कि हम क्या हैं, कौन है, कहाँ से हैं, हमारे मेन फैक्ट्स क्या है. वी आर क्वाइट इरिटेबल, वी आर वेरी अग्रेसिव, हमारा ट्रेट क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट. ठीक है, दे ऑल्सो रेफर टू द वेज इन विच आर एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड शो अप इन आर बिहेवियर. हमारे एक्सपीरियंसेस डिपेंड करते हैं हमारी पर्सनालिटी पे. इफ़ वी आर अ पर्सन जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी वाला है, जो बहुत चीयरफुल इंसान है, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें होंगी, हम कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो हम उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड हमारा एक्सपीरियंस बेटर होगा कंपेयर टू द पर्सन जिसकी पर्सनालिटी में ही नेगेटिव सोचना है, पेसिमिस्टिक रहना है और जो हर बात में कुछ ना कुछ गलत ही सोचता है. ठीक है, तो जिसकी पर्सनालिटी में ओवरथिंक करना है तो वो उस चीज़ को और ख़राब बनाएगा, उसका एक्सपीरियंस ख़राब एंड देन दोनों के रिजल्टेंट बिहेवियर्स भी काफ़ी डिफरेंट होंगे. जिसने सिचुएशन को हैंडल ही अच्छे से करा, अच्छे से उसको समझा और पॉजिटिवली लिया, वो बेटर तरीके से हैंडल कर पाएगा कंपेयर टू द वन जिसने नेगेटिवली सब कुछ असेस कर. From common observation we know that different people hold different ideas about themselves. अब आप मुझसे पूछोगे who are you, तो मेरे खुद को एक्सप्रेस करने के, खुद को इंट्रोड्यूस करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होंगे एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ें होगी जो मैं बताना प्रेफर करूँगी. मैं अपना नाम बताऊँगी, मैं क्या कोर्स अभी परस्यू कर रही हूँ वो बताऊँगी, किस कॉलेज में हूँ वो बताऊँगी, ठीक है, कहाँ से हूँ वो बताऊँगी, व्हाट आर माई अचीवमेंट्स, मे बी आई विल टेल यू दैट. तो मेरी चीज़ मैं क्या हूँ उसके लिए मेरी एक पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ. सो आई हैव डिफरेंट आइडिया अबाउट माई सेल्फ. Similarly, you have a different idea about yourself. These ideas represent the self of a person. ठीक है, मेरा नाम, मेरा काम, ठीक है, मेरा रिलीजन, मेरी कंट्री, नेशनैलिटी, हर चीज़ क्या है, मेरी सेल्फ का पार्ट है. Who am I? It describes that. We also know that different people have
बिहेव इन अ डिफरेंट वेज इन अ गिवन सिचुएशन, कि हर इंसान एक सिचुएशन में अलग अलग तरह से एक्ट करेगा. अगर हम दोनों को, यानी कि मुझे और आपको जो आप वीडियो देख रहे हो, अगर सेम सिचुएशन में डाला जाए तो देयर आर चांसेस कि मैं उसको अलग तरीके से टैकल करूँगी ना आप उसको अलग तरीके से टैकल करोगे, बिकॉज वी आर यूनिक इन आवर ओन सेल्फ. मेरी सेल्फ डिफरेंट है, आपकी सेल्फ डिफरेंट है, ठीक है. बट द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर रिमेन्स फेयरली स्टेबल. लेकिन मुझे ही अगर मैं तो हूँ, ठीक है, अब मेरे को तुमने इस सिचुएशन में डाला है, नेक्स्ट सिचुएशन में डाला, तो मेरा शायद वो जो सिचुएशंस को टैकल करने का तरीका है वो मोर और लेस सिमिलर होगा. इफ़ आई टेंड टू टेक थिंग्स पॉजिटिवली तो मैं इधर भी पॉजिटिवली लूँगी, नेक्स्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिवली लूँगी. एंड इफ आई टेंड टू टेक दम नेगेटिवली तो मैं यहाँ भी नेगेटिवली रिएक्ट करूँगी, वहाँ भी नेगेटिवली रिएक्ट करूँगी, ठीक है. सच अ रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी. अ रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर रिप्रेजेंट्स द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन. कि मेरी जो कॉमन वे ऑफ डीलिंग थिंग्स है, ठीक है, वो मेरी पर्सनैलिटी है. दस डिफरेंट पर्सन सीम टू पजेस डिफरेंट पर्सनैलिटीज, क्योंकि हमारा चीज़ों को परसीव करने का तरीका, उन पर रिएक्ट करने का तरीका बहुत अलग होता है. दीज पर्सनैलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द डाइवर्स बिहेवियर ऑफ पर्सन्स. नाउ लेट्स रीड अबाउट द concept of self. From your childhood days, you may have spent considerable time thinking about who you are and how you are different from others. हम सब सोचते हैं, हम जब खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि हम खुद के बारे में ऐसा क्या अलग बताएं, ठीक है. By now you already may have developed some ideas about yourself, although you may not be aware of it. अब मुझे मेरे बारे में हर चीज़ नहीं पता होगी कि मैं खुद के बारे में क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, लेकिन एक नॉर्मल सेंस ऑफ सेल्फ मेरा डेवलप्ड है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ. हाउ ईजी वॉज इट टू कंप्लीट. अब यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी दे रखी है टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. यू हैव टू राइट अराउंड आई गेस 10 sentences टेलिंग हु यू आर, ठीक है. आई एम दिस, आई एम दैट. आई कैन राइट आई एम तानिया जैन, आई एम परस्यूइंग साइकोलॉजी फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज. फिर मेरी सेल्फ जो मैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करूँगी वो है, ठीक है. हाउ मच टाइम डू इट टेक, ये सब कुछ काम का नहीं है. एंड बट जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वी वर डिस्क्राइबिंग आर सेल्फ. You are aware of yourself in the same way as you are aware of various objects in your surrounding environment, such as a chair in your a chair or a table in your room. A newly born child has no idea of self. क्या न्यूली बॉर्न चाइल्ड को पता होता है कि यार मेरे रूम में ये जो चीज़ है, ये टेबल है, ये बॉटल है, ये चेयर है? नहीं पता ना. तो सिमिलरली उसको अपनी सेल्फ के बारे में नहीं पता होता है. एज अ चाइल्ड ग्रोज ओल्डर, द आइडिया ऑफ सेल्फ इमर्जेस एंड उसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. किसके थ्रू, किसके इन्फ्लुएंस के थ्रू? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स आइडिया अबाउट सेल्फ, कि वो खुद की सेल्फ को क्या कहता है, क्या कैसे खुद को डिस्क्राइब करता है. Our interaction with other people, our experiences and the meaning we give to them, it serves as the basis of self. कि मैं लोगों से जिनसे बात कर रही हूँ, मेरे जो भी ओवरऑल लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे मेरी सेंस ऑफ सेल्फ कैसे डेवलप हुई. इफ़ दे वर पॉजिटिव, मेरी पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगी. इफ़ दे वर नेगेटिव, तो मैं नेगेटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करूँगी, ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ इज मॉडिफाइबल इन द लाइट ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड दैट वी हैव ऑफ अदर पीपल, ठीक है. कि अगर मेरा अभी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, अभी जो जिस तरह से मैं अपनी सेल्फ को डिफाइन करती हूँ, हो सकता है वो नेगेटिव हो, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे एक्सपीरियंसेस पॉजिटिवली शिफ्ट होंगे तो मैं मेरे सेल्फ को भी पॉजिटिवली शिफ्ट करूँगी. सो इट इज़ मॉडिफाइबल इन अंडर द लाइट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस. एंड अगर मैंने आपके साथ कुछ ऐसा होता हुआ देख लिया कि जिसकी वजह से मैं फील करूँ कि अभी मैं तो बहुत बेटर स्टेट पे हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल, मतलब अच्छे स्टेट पे हूँ, तो मैं पॉजिटिव में जाऊँगी. एंड अगर मुझे आपको देख के और डिमोटिवेशन आ गया कि भाई दिस पर्सन इज सो ग्रेट एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, तो मेरा और नेगेटिव सेल्फ हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ दूसरों के और खुद के एक्सपीरियंस से आपकी सेल्फ जो है वो शेप होती है, राइट. द एट्रीब्यूट्स दे हैव यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन टेल अस अबाउट देयर पर्सनल एज वेल एज सोशल और कल्चरल आइडेंटिटीज़. अब यहाँ पर आपको एक टास्क दिया गया 2.1 एक्टिविटी में कि आप ये वाली चीज़ सेम वो करो कि खुद के बारे में बताओ. नाउ आप इसमें जब आप पढ़ोगे कि क्या क्या बताया गया, सो दे विल हैव टोल्ड अबाउट देयर पर्सनल थिंग्स एंड समथिंग विच मेक्स देम रिलेट टू द सोसाइटी, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, आई एम तानिया जैन, आई एम परस्यूइंग दिस फ्रॉम दिस कॉलेज, आई एम अ जैन, आई एम अ पर्सन हु लव्स ट्रैवलिंग, आई एम एन इंडियन. तो मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ ना, दीज कैन बी कैटेगराइज आइदर एज बाय पर्सनल थिंग्स. मेरा नाम मेरा पर्सनल नाम है, ठीक है. मेरी हॉबीज़ मेरी पर्सनल हॉबी है, मेरे को ट्रैवल करना पसंद है, वो मेरा पर्सनल एट्रीब्यूट है. बट वहीं मेरा इंडियन होना, मेरा जैन रिलीजन से कनेक्टेड होना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेरी सोशल आइडेंटिटी, सोशल सेल्फ कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है. पर्सनल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हर और हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो मुझे दूसरों से अलग बनाता है, डिस्टिंग्विश करता है. जैसे कि मेरा नाम, ठीक है, माई नेम, माई क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आई एम ऑनेस्ट और आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन,
और हर हिज पोटेंशियलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़, आई एम अ सिंगर और डांसर, आई एम कॉन्टेंट क्रिएटर, ठीक है, और हर हिज बिलीव्स कि आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड, आई एम अ बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, आई बिलीव इन द यूनिवर्स, ये सब मेरे बिलीव्स के बारे में बात हो गई। एंड शी और ही इज़ डिस्क्लोजिंग हर पर्सनल आइडेंटिटी, ये मेरी सारी पर्सनल आइडेंटिटी के फैक्टर्स हो गए, मेरा नेम, मेरी क्वालिटीज़, मेरी पोटेंशियलिटी, मेरे बिलीव्स, मेरा जो भी मतलब मेरे को अलग बनाता है लोगों से, मेरे ओपिनियंस, मेरी एटीट्यूड, ये सब कुछ। देन सोशल आइडेंटिटी रेफर्स टू द एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन जो मुझे एक लार्जर ग्रुप से लिंक करता है, जो मुझे एक सोशल या कल्चरल ग्रुप से लिंक करता है, जैसे किसी का हिंदू, मुस्लिम या ब्राह्मण होना, ठीक है, ब्राह्मण या आदिवासी होना, तो बेस्ड ऑन योर रिलीजन एंड कास्ट। देन आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, से नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तो आपकी कल्चरल लोकेशन पे भी डिपेंड कर सकती है चीज़, और समथिंग लाइक दिस, शी और ही इज़ ट्राइंग टू इंडिकेट हर और हिज सोशल आइडेंटिटी, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं इंडियन हूँ तो मेरी नेशनैलिटी इज़ माई सोशल आइडेंटिटी, ठीक है, माई रिलीजन इज़ माई सोशल आइडेंटिटी, माई कल्चरल प्लेस इज़ माई रीजन इज़ माई कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। These descriptions characterize the way people mentally represent themselves as a person, कि मैं mentally खुद को किस किस तरह से represent करती हूँ। So the self is the totality of all this. Personal self और social self का total sum. Self refers to the totality of an individual's conscious experiences. One second. हाँ, ठीक है, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ, कि मैं ओवरऑल जो भी खुद के बारे में जानती हूँ, समझती हूँ, सोचती हूँ, जिस भी तरह से मैं खुद को डिफाइन करती हूँ, वो मेरी सेल्फ है। दीज एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़ डिफाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एट बोथ देयर पर्सनल एंड सोशल लेवल। अब सेल्फ को आप दो तरह से देख सकते हो, एज सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। इफ़ यू रिटर्न टू योर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शंस इन एक्टिविटी 2.1, जो ये हमने आई एम वाली करी थी, यू विल फाइंड दैट दे हैव डिस्क्राइब्ड देमसेल्व्स आइदर एज एन एंटिटी हु डज समथिंग, कि आई एम दिस, आई एम अ डांसर, तो डांस कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, आई एम द सब्जेक्ट, ठीक है। आई एम द वन हु इज़ ऑलवेज चीटेड अपॉन, आई एम द वन हु इज़ ऑलवेज नेग्लेक्टेड, तो इसमें आपके ऊपर कुछ काम हो रहा है, ठीक है। आई एम द वन हु इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड, आई एम द वन हु इज़ ऑलवेज एक्नॉलेज, तो आपको कुछ करा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, कर कोई और रहा है, ठीक है, कोई और अप्रिशिएट कर रहा है, कोई और निगलेक्ट कर रहा है, तो उसमें डूअर कोई और है, बट हो किस पर रहा है, इम्पैक्ट आप पे हो रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट हो। सिंपल इंग्लिश वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला खेल है। तो सेल्फ जो होती है, आप खुद जो होते हो, आप कभी सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हो, कभी ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हो, ठीक है। सो हियर आई एम अ डांसर, एंड देन उसी का अगर एंटिटी यानी ऑब्जेक्ट में हम देखें तो आई एम द वन हु ईजिली गेट्स हर्ट, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग टू मी। इन द फॉर्मर केस द सेल्फ इज डिस्क्राइब द सब्जेक्ट हु डज समथिंग, और लेटर में हु द ऑब्जेक्ट जो अफेक्ट होता है ड्यू टू दैट एक्शन। दिस मीन्स दैट सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। व्हेन यू से आई नो हु आई एम, तो आप खुद को जानते हो, तो आप खुद को एज नोअर यानी कि एज सब्जेक्ट जान रहे हो, एज वेल एज किसको जानते हो, खुद को ही जानते हो, तो आप नोन भी हो, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी खुद ही हो। एज अ सब्जेक्ट वो खुद को जानने के प्रोसेस में एंगेज्ड है, एंड एज एन ऑब्जेक्ट वो खुद को ऑब्जर्व होने के चीज़ में एक्सेप्टेड है, कन्विंस्ड है। सो दिस इज द डुअल स्टेटस ऑफ सेल्फ एंड इट शुड बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड, ठीक है। नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्फ. There are several kinds of self. They get formed as a result of our interactions with our physical and socio-cultural environments. जैसे मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँगी, मेरे आसपास के एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे भी मेरे सोसाइटी से, उन सबसे मेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्फ डेवलप होती है. The first elements of self may be noticed when a newborn child cries for milk when it is hungry. Also, this cry is based on a reflex. This later on leads to the development of awareness that I am hungry. Now, I am hungry. Hungry is something personal. तो उसकी पर्सनल चीज़ बता रहे कि भाई वो भी भूखा है. This biological self in the context of socio-cultural environment modifies itself. तो ये कौन सी सेल्फ हुई? Biological self. When you understand about your biological needs. While you may feel hungry for a chocolate, an Eskimo may not. क्योंकि वो हमारे socio-cultural environment से विराय करेगा. अब मेरे को चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाती हूँ एज ए ह्यूमन, बट एज एन एनिमल, एक एनिमल चॉकलेट खाता हो ना खाता हो, यू डोंट नो. उनका सोशियो-कल्चरल एनवायरनमेंट अलग है, ठीक है. अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पर्सनल एंड सोशल सेल्फ, ठीक है. तो दो चीज़ें अभी हमने जब पहले पढ़ा था तो हमने पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी पढ़ा था, और अब हम सेल्फ की चीज़ें पढ़ रहे हैं. वो सेल्फ का कॉम्पोनेंट था, अब हम सेल्फ के टाइप्स पढ़ रहे हैं, पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ, ठीक है. The personal self leads to an orientation in which one feels primarily concerned with oneself. आप खुद के बारे में बता रहे हो, खुद की चीज़ों के बारे में बता रहे हो. We have talked about how biological needs lead to the development of biological self, but soon a child's psychological and social needs in the context of her or his environment lead to their personal self to develop. ठीक है, तो उनकी पर्सनल सेल्फ में वो किन चीज़ों पर फोकस करते हैं? वो खुद के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल कंफर्ट. तो खुद की चीज़ों पर एम्फोसिस कर रहे हैं, खुद की फ्रीडम, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का कंफर्ट, खुद के अचीवमेंट्स, सब चीज़ खुद से कंसर्न है,
ठीक है। देन इमर्जेस योर सोशल सेल्फ, जो इमर्ज होती है आपकी सोसाइटी की इंटरेक्शंस के थ्रू, ठीक है, जहाँ पर आप कौन सी फीलिंग्स को एम्फसाइज करते हो, कॉपरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, सैक्रिफाइस, सपोर्ट और शेयरिंग। इससे आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होती है, इससे आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग बनती है, इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, फेमिलियल या फिर रिलेशनल सेल्फ भी बोलते हैं, बिकॉज इट कनेक्ट्स अस टू अदर पीपल। ना बहुत सेम है टू व्हाट, पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी को जैसे हमने डिस्टिंग्विश किया था, बट एक तरह से वहाँ पर वी वर द सब्जेक्ट, यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट हैं, बट यहाँ पर वी आर टेलिंग अबाउट व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक आवर सेल्फ, ठीक है। वहाँ पर हम खुद के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, यहाँ पर हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि हम खुद से किस किस एस्पेक्ट पे कंसर्न है, खुद के अचीवमेंट से कंसर्न है, खुद को फ्रीडम चाहिए, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद को अपना कंफर्ट देखना है, ठीक है। एंड देन ऑन द नेक्स्ट साइड वी वांट टू be together with the society, we want to cooperate, we want to unite, we want to affiliate with them, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो इसको। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं ओवरऑल एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, तो इसको ध्यान से सुनना। साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव शोन इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ सेल्फ। दीज स्टडीज हैव ब्रॉट आउट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बिहेवियर रिलेटेड टू सेल्फ, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे खुद को बिहेवियर को समझना सीखा है जो हमारी सेल्फ से रिलेटेड होता है। As indicated earlier, all of us carry within us a sense of who we are and what makes us different from everyone else. ये हमने पहले भी पढ़ा। We cling to our personal and social identities and feel safe in the knowledge that it remains stable in our lifetime. ठीक है, हम वो पर्सनल और सोशल सेल्फ को हमें जब समझ जाते हैं कि ठीक है वी आर दिस, तो हम बहुत स्टेबल फील करते हैं, हम बहुत खुश फील करते हैं इन आवर लाइफ टाइम। The way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes is also called self-context. Very important. सेल्फ कॉन्टेक्स्ट या सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को कैसे परसीव करते हो, आपका खुद के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन है, नेगेटिव ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हाउ केपेबल यू आर, आपकी कॉम्पिटेंसीज के बारे में, आप में कितना पोटेंशियल है, आपके एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम गुड लुकिंग, तो ये सब आपके एट्रीब्यूट्स हैं। एंड इफ यू हैव दीज पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कि आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, गुड लुकिंग हो, तो आपका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। देन अगेन वहीं पर अगर आप ऑपोजिट सोचते हो कि आई एम अगली, आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम वेरी आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम डम, अगर आप ये सारी चीज़ें सोचते हो तो आपका नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, यू थिंक वेरी नेगेटिवली ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। एट द जनरल लेवल दिस व्यू ऑफ वन सेल्फ इज ओवरऑल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ओवरऑल नेगेटिव है तो अपने आप हर एस्पेक्ट को नेगेटिवली डिफाइन करोगे, एंड अगर पॉजिटिव है तो आप अपने हर एस्पेक्ट को बहुत पॉजिटिवली और हाईली बताओगे, ठीक है। A person may have a very positive view of her or his athletic bravery, but a negative view of her or his academic talents, ठीक है। तो जनरली तो एक आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट देन जब आप इन डेप्थ सर्च करने जाओगे तो देयर माइट बी सम थिंग्स जिसके बारे में एक इंसान पॉजिटिवली सोचता है एंड सम थिंग्स जिसके बारे में वो खुद के बारे में नेगेटिवली सोचता है, ठीक है। एट एन इवन मोर स्पेसिफिक लेवल वन मे हैव अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट वंस रीडिंग एबिलिटी बट अ नेगेटिव वन अबाउट वंस मैथमेटिकल स्किल्स। तो खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करना इतना आसान नहीं है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड इन्वॉल्व्स आस्किंग द पर्सन अबाउट हरसेल्फ और हिमसेल्फ। जब वो खुद के बारे में कोई चीज़ पॉजिटिवली बता रहे हो तो उनका उस चीज़ के रिलेटेड सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है, एंड अगर नेगेटिव बता रहे हो तो वो नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई सेल्फ कॉन्सेप्ट। Now the next topic is self-esteem. Very interesting. Self-esteem is an important aspect of ourselves. As persons, we always make some judgment about our own value or worth. That I deserve this, I deserve that. तो उससे आपकी क्या बनती है सेल्फ एस्टीम, कि आप खुद के बारे में कितना हाईली सोचते हो, आप खुद को कितना वैल्यू देते हो. What do you think your worth is? This value judgment of your own self is your self-esteem. Some people have high self-esteem whereas others may have low self-esteem. कुछ लोग खुद के बारे में बहुत हाईली सोचते हैं, कुछ लोग खुद को बहुत ज़्यादा डाउन लैश कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं खुद के बारे में कि अब वो हम इतने कैपेबल नहीं है, इतने स्मार्ट नहीं है, तो उनकी सेल्फ एस्टीम यूजुअली काफ़ी लो रहती है. In order to assess self-esteem, we present a variety of statements to a person and ask her or him to indicate the extent to which these statements are true for her or him. Say, we may ask a child to indicate the extent to which the statements, I am good at homework, ठीक है, और I am the one who is usually chosen for the games, और I am highly liked by my peers are true for her or him. अगर वो इन सब चीज़ों पे ट्रू या गेस बोल रहा है, सो उसका सेल्फ एस्टीम हाई होगा, बिकॉज यू आर बीइंग चोजन बाय द क्लास टीचर्स, यू आर लाइक्ड बाय योर पीयर्स, यू आर लाइक्ड बाय अदर पीपल, तो आप अच्छा फील करोगे खुद के बारे में. वहीं अगर वो उसमें फॉल्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो, बोल रहे हो नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, यानी कि उनका सेल्फ एस्टीम लो है, दे डू नॉट थिंक वेरी गुड अबाउट देम सेल्फ एंड वो खुद की वैल्यू नहीं जानते हैं अभी. इफ़ अ चाइल्ड रिपोर्ट्स दीज स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगी इन कंपैरिजन टू समवन हु सेज नो. स्टडीज इंडिकेट दैट बाय द एज ऑफ 6 to 7, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, MCQ बन सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा बन सकता है, MCQ बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, कि फ्रॉम एज 6 to 7 years चिल्ड्रन सीम टू हैव फॉर्म देयर सेल्फ एस्टीम एटलीस्ट इन 4 areas.
अब वो क्या क्या 4 एरियाज़ है? अकेडमिकली आप स्मार्ट कितने हो, इंटेलिजेंट कितने हो, अकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, लोग आपको कैसा परसीव करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके टीचर्स आपकी तारीफ़ करते हैं या आपको हमेशा डांटते रहते हैं, बुराई करते हैं, इन सारी चीज़ों से डेवलप होता है। फिजिकल और एथलेटिक, आपकी बॉडी, ठीक है, आपके बॉडी या आपका स्पोर्ट्स या आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जैसा भी सिचुएशन है। एंड देन फिजिकल अपीयरेंस, उसमें आपकी फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी एंड ये सब आएगा, विच बिकम्स मोर रिफाइंड विद एज, ठीक है। सो एथलेटिक कॉम्पिटेंस और फिजिकल कॉम्पिटेंस इज हाउ एबल यू आर, हाउ स्किल्ड यू आर, एंड फिजिकल अपीयरेंस इज देन अबाउट हाउ यू लुक, हाउ यू थिंक अबाउट योर बॉडी एंड हाउ डू यू थिंक अबाउट हाउ ब्यूटीफुल और हाउ यू नो हैंडसम यू आर, ठीक है। Our capacity to view ourselves in terms of stable dispositions permits us to combine separate self-evaluations into a general psychological image of ourselves. और इस जनरल साइकोलॉजिकल इमेज के ओवरऑल सेंस को हम बोलते हैं, ये हमारा ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है कि हमारी खुद की साइकोलॉजिकल इमेज क्या है, वो हमारा सेल्फ एस्टीम है। अब सेल्फ एस्टीम का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विद आर एवरीडे बिहेवियर, इन द सेंस दैट चिल्ड्रन विद हाई अकेडमिक सेल्फ एस्टीम परफॉर्म बेटर इन स्कूल देन दोज विद लो अकेडमिक सेल्फ एस्टीम. And children with high social self-esteem are more liked by their peers than those with low self-esteem. You might have seen this कि जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, जिनकी academic self-esteem ज़्यादा है, वो स्कोर बहुत अच्छा करते हैं एग्जाम्स में, they are appreciated by their teachers. Then again जो socially बहुत ज़्यादा पॉपुलर बच्चा होता है, वो बहुत हाईली सोचता है खुद के बारे में, ठीक है. On the other hand, children with low self-esteem in all areas often are found to display anxiety, depression and increasing antisocial behavior. They start to avoid social settings, they sit alone, they get anxious जैसे उनको लोगों को face करना पड़ता है. Studies have shown that warm and positive parenting helps in the development of high self-esteem as it allows them to know that they are accepted as competent and worthwhile. जब आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ करते हैं, इट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर यू. व्हेन योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू, यू फील दैट यू हैव डन समथिंग गुड रियली. उसके अलावा कोई भी आपकी तारीफ कर दे, इट वोंट मैटर मच जब तक आपके पेरेंट्स आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करते हैं. जब पेरेंट्स हेल्दी पेरेंटिंग करते हैं, जब वो अपनी चाइल्ड को अपनी वर्ड समझाते हैं, ठीक है, तब वो बच्चा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट फील करता है और उसकी सेल्फ एस्टीम यूजुअली ज़्यादा होती है. चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हेल्प और मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स इवन व्हेन दे डू नॉट नीड असिस्टेंस ऑफन सफ़र फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि उनको फिर लगता है कि यार मैं तो खुद के डिसीजंस लेने के लायक ही नहीं हूँ, सारे डिसीजन तो मेरे पेरेंट्स ही ले रहे हैं. आपके काफ़ी क्लासमेट्स भी होंगे जो इस सब चीज़ से डील करते होंगे. किसी की सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है. सिट विद देम, मेक देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स एंड यू विल फील हैप्पी खुद से आफ्टर डूइंग दैट, बिकॉज यू विल सी दैट स्माइल ऑन देयर फेस. ठीक है, सो आई गेस लेट्स एंड द लेक्चर हियर. इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट विद सेल्फ एफिकेसी. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर वेटिंग फॉर यू एंड आई नो इन सब टॉपिक से भी आपने बहुत रिलेट किया होगा. सो डू स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस सीरीज़ एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना. इट विल हेल्प यू आउट टू स्टडी एंड रिटेन जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.